most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear students, I am Sabir Ali Roy. Students, last lecture में हमने नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स की चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया था. अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं. चैप्टर नंबर 5 से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये थे, जो उसका टाइटल था अ डे बिफोर मैरिज था, जिसमें चिप्स की मुलाकात थी कैथरीन के साथ और उसी में उनकी शादी की जो है डिस्कशन जो है वो की गई थी कि कैथरीन को उसकी आंट के घर से एलिंग के मकाम से उसकी जो है शादी हुई. उससे नेक्स्ट जो चैप्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, और इसका टाइटल है फुटबॉल मैच. चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको ये बता दूं कि 5वें चैप्टर में हमने ये डिस्कस कर दिया था कि उनकी शादी हो गई है. तो शादी के बाद मिस्टर चिप्स और कैथरीन ब्रुकफील्ड में ही रहने लग गए थे. मतलब वहाँ पर ब्रुकफील्ड में कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे थे जो कि बैचलर टीचर्स के लिए होते थे, कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे थे जो कि मैरिड जो स्टाफ था उसके लिए उनको दिए जाते थे. तो मिस्टर चिप्स भी अपनी शादी के बाद कैथरीन के साथ ब्रुकफील्ड में रहने लग गया था. तो अब हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे 2 पोर्शंस में. सबसे पहला पोर्शन इसका ये डिस्कस करेंगे कि जब कैथरीन ब्रुकफील्ड में आ गई थी तो उसको वेलकम कैसे किया गया था. मतलब कैथरीन ने ब्रुकफील्ड में अपनी जगह कैसे बनाई थी, पहला पोर्शन होगा इसका. और दूसरा पोर्शन, जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 6 का लिखा है, वो है फुटबॉल मैच. वहाँ पर एक मैच रखा गया था फुटबॉल का. वो क्या मैच था, किस लिए रखा गया था, उसकी रीज़न क्या थी, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये बताते हैं कि जब कैथरीन को वेलकम किया गया था ब्रुकफील्ड में तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, कैसा था. फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे बुक की ही लाइन से लेके लिखा है, दैट इज कैथरीन कंकर्ड ब्रुकफील्ड. स्टूडेंट्स, जब कैथरीन ब्रुकफील्ड में आई थी तो उस वक्त सबसे पहले क्या था, सिचुएशन कैसी थी कि जिस तरीके से उसने मिस्टर चिप्स को कनकर किया था, मतलब एक वो ऑपोजिट पर्सनैलिटी रखता था, उसकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती थी, लेकिन टाइम टू टाइम उसने अपने व्यूज़ के साथ उसको बहुत इम्प्रेस किया था मिस्टर चिप्स को. इसी तरीके से उन्होंने लिखा है कि कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को भी कनकर किया था, मतलब उसको फतह कर लिया था, ब्रुकफील्ड के एनवायरनमेंट को भी और उसके लोगों को भी. सेकंड पॉइंट, इवन द वाइव्स ऑफ मास्टर्स टेम्प्टेड एट फर्स्ट टू बी जेलस. जब ब्रुकफील्ड में कैथरीन आई थी, शी वॉज यंग एट दैट टाइम, 25 ईयर्स उसकी एज थी, और वो बहुत इसमें मेंशन किया गया है कि ब्यूटीफुल भी थी वो. तो जो दूसरे मास्टर्स की वाइफ्स थी वो सबसे पहले उससे जेलस होने लग गई थी, लेकिन वो इस चार्मिंग पर्सनैलिटी को ज़्यादा देर के लिए रेजिस्ट नहीं कर सकी थी. और क्या हुआ था, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ गया था. लिहाजा इस तरीके से कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को कनकर किया, मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी और मास्टर्स की जो वाइफ्स थी उनको भी. और इसमें एक बात और मैं ऐड करूँगा कि कैथरीन जो है वो वहाँ की बॉयज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी. बहुत ज़्यादा बॉयज़ जो हैं वो भी उसको लाइक करने लग गए थे उसके बिहेवियर की वजह से, जैसा कि वो उनको डील करती थी, उनके साथ बिहेव करती थी. नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं, चेंज इन चिप्स पर्सनैलिटी. चिप्स की पर्सनैलिटी में मैरिज के बाद चेंज आई थी. इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, वो कैसी चेंज उसकी पर्सनैलिटी में आई थी. फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे बिफोर मैरिज चिप्स कैसा था, ताकि हमें पता चल सके कि उसकी पर्सनैलिटी पहले कैसी थी. और सेकंड हम इसमें डिस्कस करेंगे आफ्टर मैरिज, कि शादी के बाद उसमें चेंज क्या आई थी. तो फर्स्ट पॉइंट, ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन. यस, हमने शुरू के चैप्टर से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं दैट चिप्स जो है वो कन्वेंशनल था, वो कंजर्वेटिव था, वो नैरो माइंडेड था और वो ट्रेडिशनल था. उसकी जो सोचें हैं वो कदीमी लोगों जैसी थी और
वो जिद्दत को पसंद नहीं करता था, न्यूनेस, मॉडर्निज्म को वो लाइक नहीं करता था। इसलिए चिप्स बिफोर मैरिज ड्राई और न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था, मतलब अपनी मिजाज और तबीयत के लिहाज से खुश्क मिजाज जिसको बोलते हैं, और न्यूट्रल मोतदिल मिजाज का जो है वो शख्स था। और क्या था बिफोर मैरिज? ड्राई रॉट ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी का जो वर्ड है ये हम टीचिंग के लिए यूज करते हैं। पेडागोजी का मीनिंग यूज किया जाता है टीचिंग के लिए। ड्राई रॉट ऑफ पेडागोजी, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि चिप्स क्योंकि ऐसी जिंदगी गुजार रहा था जिसमें मोनोटोनी पाई जाती थी, उसकी लाइफ मोनोटोनस थी, मतलब एक जैसी ही रूटीन गुजारने की वजह से, एक जैसा ही उसका स्केड्यूल जो डे से नाइट तक चलता था, उसमें वो एक जैसी ही टीचिंग के तौर तरीके जो इस्तेमाल कर रहा था, उसमें वो बहुत ज़्यादा जो है उसी में मतलब रहने लग गया था। उसकी नेचर में वही, तबीयत में वही बातें आ गई थी, वही पुराने तरीके उसकी ज़ात में जो है वो पाए जाते थे। थर्ड पॉइंट, सर्विस, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, एक्सेप्ट इंस्पिरेशन। यहाँ पे ये बात मेंशन की गई है कि चिप्स सर्विस दे रहा था, खिदमत जो है वो फराहम कर रहा था ब्रुकफील्ड को, उसके साथ साथ सेटिस्फैक्शन भी थी, मतलब इत्मीनान भी उनको दे सकता था, और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी देता था, बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करता था। लेकिन चिप्स की ज़ात में एक ऐसी चीज़ जिसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, वो मुतासिर नहीं कर सकता था। इसको भी हम अगर प्रीवियस चैप्टर से लें कि ये जो बात, जो इंस्पिरेशन थी, ये ज़्यादातर उसकी एजुकेशन के लिहाज से है, मतलब उसकी एजुकेशन जो है हमने पढ़ा मीडियोकर थी, उसके पास कुछ ऐसे अच्छे जो पॉइंट्स उसकी ज़ात में नहीं पाए जाते थे, इसलिए वो इंस्पिरेशन नहीं दे पाता था। हाँ, वो सर्विस भी देता था, वो सेटिस्फैक्शन भी देता था, वो कॉन्फिडेंस भी देता था। ये पॉइंट्स थे जो कि उसकी बिफोर मैरिज हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं कि आफ्टर मैरिज चिप्स की ज़ात में, चिप्स की पर्सनैलिटी में कौन सी चेंज आई थी। फर्स्ट वन, शी मेड हिम अ न्यू मैन। हम ये जानते हैं कि जो कैथरीन है, इस नॉवल में हमने पढ़ा है, शी वॉज रेवोल्यूशनरी इन हर आइडियाज़। वो बहुत मुतहर्रिक और तहरीक अमेज जो है ख्यालात रखती थी। वो इब्सन को, बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस को पढ़ती थी, जो कि जिद्दत को लिखते थे। इसी तरीके से शादी के बाद उन्हीं आइडियाज़ की वजह से चिप्स की ज़ात में भी एक नया इंसान पैदा होने लग गया था। उसको, वो अब दुनिया को एक नए अंदाज से देखता था। सेकंड, हिज आईज गेन्ड स्पार्कल। उसकी आंखों में एक रोशनी आ गई थी। इसका मतलब ये है कि जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो अपने आप को ज़्यादातर रिजर्व रहना वो पसंद करते हैं। तो उनकी आंख में वो स्पार्कल से मुराद ये है कि वो हर इवेंट में लोगों के साथ घुल मिल के रहना पसंद नहीं करते। और यहाँ पे ये इससे मीनिंग है कि हिज आइज गेन्ड स्पार्कल, की उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी आ गई थी। वो चमक से मुराद ये है कि उसकी पर्सनैलिटी में एक खुशी पैदा हो गई थी, कि मतलब वो हर जगह जहाँ बैठता था लोगों में, बॉयज़ में, तो वो उस कंपनी को ज्वाइन करना ज़्यादा अब बेटर फील करता था। थर्ड पॉइंट, हिज माइंड बिगेन टू मोर एडवेंचरसली। हिज माइंड बिगेन टू वर्क मोर एडवेंचरसली। उसका माइंड जो है उससे पहले ट्रेडिशनल वे में काम करता था, लेकिन अब उसमें वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई थी। उसका वर्क, उसका काम करने का तरीके अब बढ़ गए थे। उसका दिमाग जो है वो अब बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। सेंस ऑफ ह्यूमर ब्लॉसम्ड। चिप्स की पर्सनैलिटी में सेंस ऑफ ह्यूमर थी। सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होती है? ह्यूमर हम बोलते हैं मिजाह को। मिजाह मीन मजाक करना, फनी कोट्स वगैरह जो होते हैं। तो चिप्स की पर्सनैलिटी में तो ये ऑलरेडी बात थी, शुरू से हमने पढ़ा है कि वो फर्स्ट चैप्टर से हमने पढ़ा था कि जब कोहली की डिस्कशन की गई थी तो उसके बारे में चिप्स जो है वेरी ह्यूमरस था एट दैट टाइम। लेकिन अब शादी के बाद उसकी वो सेंस ऑफ जो ह्यूमर है ब्लॉसम्ड, वो और बेहतर हो गई थी। ब्लॉसम्ड मीन खिल जाना, किसी चीज़ का बेहतरी की तरफ आ जाना। तो उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बढ़ गई थी, बेहतर हो गई थी। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड। यस, चिप्स का हमेशा से
ये एक वीक पॉइंट रहा था कि उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, बट आफ्टर मैरिज चिप्स का डिसिप्लिन बेटर हो गया था, वो अब नज़्म व ज़ब्त में भी बेहतर हो गया था। जैसे कि अभी हमने उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बात की है, तो इसी चैप्टर में मेंशन किया गया है एक रोमन लॉ जिसका नाम था लेक्स कैन्युलाई। ये एक रोमन लॉ था, किस मुतल्लिक था? द लॉ दैट परमिटेड पैट्रिशियंस टू मैरी प्लेबियंस। पैट्रिशियंस बोलते हैं अमीर लोगों को, रिच पीपल। प्लेबियन बोलते हैं लोअर लेवल में रहने वाले, कम जात जो औरतें थी उनको बोलते हैं। ये लॉ उसके मुतालिक बनाया गया था। इस लॉ ने परमिशन दे दी थी कि जो पैट्रिशियंस हैं, जो ऊंचा मकाम और मर्तबा रखने वाले लोग हैं, वो शादी कर सकते हैं उन औरतों के साथ जो कि प्लेबियंस थी, जो कि कम जात, नीचे तबके में, निचले तबके में रहने वाले जो औरतें थी। तो इससे मुतालिक चिप्स हमेशा क्लास में एक जोक सुनाया करता था कि जब भी कोई पैट्रिशियन प्लेबियन से ये कहता था कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो वो प्लेबियन उसके रिप्लाई में ज़रूर ये कहती थी कि हाँ तुम कर सकते हो क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। रीज़न ये थी क्योंकि उनको लॉ का पता था कि लॉ ये बन चुका है तो शादी की जा सकती है। चिप्स का ये बहुत मशहूर जोक था। अक्सर चिप्स जो है इसको कोट करता था और बाकी के स्टूडेंट्स भी आपस में इसको डिस्कस करते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो टाइटल पे है, फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में क्या था, जो ब्रुकफील्ड में स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनके जो पेरेंट्स थे, वो पेरेंट्स ब्रुकफील्ड को चैरिटी के लिए जो चैरिटी प्रोवाइड करते थे, उसके लिए जो पैसा देते थे, उस पैसे की मदद से ब्रुकफील्ड एक और इदारा रन कर रहा था जिसमें गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो पढ़ते थे। उस इदारे का नाम था पॉपुलर, उसको मिशन के नाम से भी जाना जाता था। कैथरीन क्योंकि मॉडर्निज्म की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उसका, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमें ये चाहिए कि हमें फुटबॉल मैच जो है वो करवाना चाहिए ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स के साथ मिशन स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका। तो इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि जो पॉपुलर और मिशन जो स्कूल है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो हुलीगन्स हैं, मतलब वो उनकी तहजीब याफ्ता नहीं है, वो सिविलाइज्ड बच्चे नहीं हैं। उनको यहाँ पे हमें जो इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए, ये हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। इसको जितने भी वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स थे उन सब ने सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्ट किया, लेकिन जो कैथरीन थी उसने तमाम लोगों को इस बात पर माइल किया कि नहीं हमें ये वाला काम करना चाहिए। उसके बाद उसने चिप्स को भी इस बात पर माइल किया और आखिरकार जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने भी अलाउ कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि पॉपुलर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर आए थे, उन्होंने वहाँ पे फुटबॉल का एक मैच खेला। एक्चुअली यहाँ पे नज़रिया ये पेश किया जा रहा है, कैथरीन चाहती थी कि अनइक्वली ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। वो कहती थी कि हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर इंग्लैंड में चेंजिंग्स आने वाली हैं, हायर अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स और उसके साथ साथ जो क्लर्क लेवल के लोग होंगे इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसी पे वो वर्क करना चाह रही थी। बहरहाल उसका ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत अच्छा रहा था। पॉपुलर स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे, मैच हुआ और मैच में वो हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और फिर उन स्टूडेंट्स को ब्रुकफील्ड को विजिट करवाया गया, उनको हाई टी दी गई वहाँ पर और उसके बाद उनको वहाँ से रवाना कर दिया गया। इस तरीके से ये पॉइंट जो है कैथरीन के लिए एक और अच्छा रहा था ब्रुकफील्ड में। उसको मतलब लोगों ने और ज़्यादा पसंद किया था कि इसमें इस तरीके के जो आइडियाज़ हैं इससे हम इम्प्रूव हो सकते हैं, या वहाँ पे बहुत बेहतरी आई थी। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट वन है, हाउ वाज कैथरीन ग्रीटेड एट ब्रुकफील्ड। ये ग्रीटेड का जो वर्ड है ये सेम जैसे हम वेलकम बोलते हैं या रिसीव्ड बोलते हैं, उसी के लिए है कि किसी को खुशामदीद कहना। तो कैथरीन को कैसे खुशामदीद कहा गया था। सेकंड वन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज। मिस्टर चिप्स मैरिज से पहले, शादी से पहले कैसा इंसान था। हाउ ग्रेटली वाज मिस्टर चिप्स चेंज्ड आफ्टर हिज मैरिज। और शादी के बाद उसमें कौन सी तब्दीलियां आ गई थी।
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द जोक रिलेटेड टू लेक्स कैनुलाई, इससे मुतल्लिक क्या जोक था और वहां पे क्या इसके मुतल्लिक बयान किया जाता था। ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रीडिंग के साथ कंप्लीट जो चैप्टर है उसकी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड जो रीडिंग है उसको ट्रांसलेट करके वो हम आपको सेंड करेंगे, जिसमें वर्ड्स के मीनिंग्स और साथ सिनोनिम्स भी होंगे और आपने इसको अच्छे तरीके से सुनना है और उसके बाद ट्राई करेंगे इसको लिखें भी सही। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसकी असाइनमेंट भी प्रिपेयर करें और कीप इन टच फॉर नेक्स्ट वीडियो। दैट वाज ऑल। अल्लाह हाफिज़।